नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग यह जानने वाले हैं कि महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान उन्हें मंदिर जाने से मना क्यों किया जाता है। दोस्तों, आप लोगों ने भी ऐसा देखा या सुना ज़रूर होगा, जब भी किसी लड़की या महिला को पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है तो उस समय उन्हें मंदिर जाने से मना किया जाता है, अर्थात समाज उन्हें मंदिर जाने से रोक लगाता है। दोस्तों, मैं आप सभी को अपने इस वीडियो के माध्यम से इसके पीछे का जो कारण है उसी के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, आप जानते हैं कि महिलाओं को हर महीने पीरियड्स यानी कि मासिक धर्म का होना एक प्राकृतिक घटना है, लेकिन समाज में पीरियड्स को लेकर कई मिथक फैले हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि पीरियड्स के दौरान पूजा करने से महिलाओं को अशुभ फल प्राप्त होता है। पीरियड्स के दौरान महिलाओं को कोई काम करने की मनाही होती है, जैसे रसोई घर में जाना, आचार छूना, पूजा पाठ करना या मंदिर जाना आदि। दोस्तों, आइए हम लोग इसे अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि पीरियड्स के दौरान महिला द्वारा तुलसी में जल डालने से तुलसी का पौधा सूख जाता है, क्योंकि इस समय महिलाओं के शरीर में ऊर्जा का संचार अधिक होता है, जिसके कारण जो भगवान होते हैं वह उस ऊर्जा को सहन नहीं कर पाते। पहले के समय में जब महिलाएं मासिक धर्म से गुजरती थी तो उस समय वे शारीरिक रूप से भी अस्वस्थ होती थी और इसके साथ ही पहले पानी की भी उचित व्यवस्था नहीं थी और नदी में स्नान करने का चलन था। ऐसे में पीरियड्स के रक्तस्राव से नदी का जो जल है वो दूषित होने का डर होता था और इस वजह से उन्हें घर पर ही रहने की सलाह दी जाती थी। ऐसे में स्नान न कर पाने की वजह से शरीर शुद्ध नहीं माना जाता था और मंदिर में प्रवेश करने से मना किया जाता था। पीरियड्स के दौरान महिलाएं अंदर से बहुत ही कमज़ोर हो जाती हैं, उन्हें कोई भी बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए उन्हें आराम करने की सलाह दी जाती है। हमारी संस्कृति में मासिक धर्म वह समय है जब महिलाओं को अपवित्र माना जाता है। भले ही आप पूजा पाठ या कोई धार्मिक ग्रंथ ना पढ़ें, लेकिन इस बीच आप भगवत चिंतन अवश्य करें, क्योंकि इस विषम परिस्थिति से बाहर निकालने का जो काम है वो सर्वशक्तिमान परमात्मा ही करता है। दोस्तों, एक महिला ही समझ सकती है कि उन्हें मासिक चक्र के दौरान किस पीड़ा से होकर गुजरना पड़ता है। इस पीड़ा से जो मुक्ति है, इस पीड़ा से जो राहत है वो परमात्मा ही दिलाते हैं। इसलिए मासिक चक्र के दौरान महिलाओं को भगवान का चिंतन अवश्य करना चाहिए। इस स्थिति में उन्हें अपना मन केवल और केवल ईश्वर में ही लगाना चाहिए। बिल्कुल भी इस समय नेगेटिव या फिर नकारात्मक बातें नहीं सोचनी चाहिए। दोस्तों, मंदिर वह स्थान है जो सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है और जब कोई महिला मासिक धर्म के दौरान वहां प्रवेश करती है तो यह ऊर्जा प्रवाह के बीच असंतुलन पैदा करता है। मंदिर की प्राण शक्ति सूक्ष्म शरीर को प्रभावित करती है। लड़कियों के लिए पीरियड बस एक बड़ा होने की प्रक्रिया है और इसमें किसी भी तरह की शर्म की कोई बात नहीं है। आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि कैसे लगता है जब एक बच्ची को अपने फ्रॉक पर खून के धब्बे दिखाई देते हैं। कितना समझते हैं इसके बारे में आप? वजाइना से निकलने वाले खून से सने कपड़े को धोना, सुखाना, अगली बार फिर उसे इस्तेमाल करना और अखबार में लिपटे हुए पैड को छिपाकर बाथरूम में ले जाना, कैसे होते हैं ये अनुभव। हालांकि वो समय अभी दूर है जब
उन दिनों की वजह पीरियड्स शब्द का उच्चारण बिना झिझक के किया जा सकेगा। पर यह सब बकवास है कि लड़कियां उन दिनों में अपवित्र हो जाती है। ईश्वर ने माँ बनने का सौभाग्य सिर्फ एक महिला को ही दिया है जो इसी बायोलॉजिकल प्रक्रिया का एक हिस्सा है। अगर ये काम गलत है तो स्त्री का माँ बनना भी गलत है। जब भगवान श्री कृष्ण ने भी रजस्वला अवस्था में देवी द्रौपदी को छुआ था तो आप और मैं कौन होते हैं स्त्रियों को अपवित्र कहने वाले। अरे नारी तो जगत जननी है, माँ, बहन, बेटी, दोस्त, प्रेमिका, पत्नी सब है। वो हमारे जीवन का आधार है। हमें अपनी सोच बदलनी चाहिए। इन पुराने ढकोसलों से बाहर आएं और पीरियड्स को बस एक बायोलॉजिकल क्रिया ही रहने दें। कहते हैं कि बच्चे भगवान की ही देन होते हैं और ये तभी होते हैं जब महिलाओं को पीरियड्स होते हैं। तो इस हिसाब से पीरियड्स भी भगवान की ही देन है। इसलिए जब भी आपके आसपास कोई महिला पीरियड्स से जूझ रही हो तो उसको उसके पवित्र होने का एहसास कराएं और उनका ध्यान रखें। दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।